सर आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सर आप मेरे बॉस हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगा। आपने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? मैंने तुम्हारी बहन को छेड़ा है? अरे मैं क्यों छेड़ूंगा तुम्हारी बहन को? साहब थोड़ी देर पहले ना मेरी बहन यहाँ से जा रही थी और उसने मुझे बताया कि पार्किंग में ना एक ब्लैक कोट पहन के एक लड़का खड़ा है और उसने मुझे छेड़ा है। मैं तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं हूँ तो मैं उसको छेड़ूंगा कैसे? और तुम्हारी बहन को तो छोड़ो, मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है क्या कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? लगता तो नहीं है पर आपने छेड़ा है ना, आपने ऐसा किया और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अबे ओ, जुबान संभाल के। तुझे पता है ना तू किससे बात कर रहा है? तू ना एक काम कर, तू अपनी बहन को फोन कर और यहाँ पे बुला। अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ ये घटिया हरकत की है या नहीं। हिमांशी जल्दी से पार्किंग में आना। आ रही है मेरी बहन, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिमांशी यही है ना वो जिसने तुमको छेड़ा था? नहीं भैया, ये वो थोड़ी ना है जिसने मुझे छेड़ा था। अरे ध्यान से देख, इन्होंने ही तो ब्लैक कोट डाला हुआ है और तूने ही तो बोला था पार्किंग में एक लड़का खड़ा है ब्लैक कोट डाले हुए जिसने तुझको छेड़ा है। और यहाँ पे और कोई दिख रहा है ब्लैक कोट डाले हुए? सिर्फ यही है एक जिन्होंने ब्लैक कोट डाल रखा है। हाँ भैया, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको बोला था उसने ब्लैक कोट डाला है, लेकिन ना मुझसे बताने में थोड़ी सी गलती हो गई। उसने ब्लैक कोट नहीं बल्कि ब्लैक हुडी पहनी थी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मुझे छेड़ के यही खड़ा था और हो सकता है अब वो कहीं चला गया हो। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, और ये हाथ तो ना चूमने के लिए बना है। अब जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ ही लिया है तो चलो कहीं घूम के आते हैं। ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम जानते हो मेरे भैया यही पास में ऑफिस में काम करते हैं, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मेरे भैया। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तुम्हारे भैया यही काम करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। हमारे रिश्ते की बात करने चलते हैं, चले? तो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं अभी जाती हूँ, अपने भैया को बुला के लाती हूँ, यहीं खड़े रहना। हाँ जल्दी जाओ, बुला के लेके आओ, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, जल्दी आना। भैया क्या हुआ बहन? वो ऑफिस के बाहर ना एक लड़का खड़ा है, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत गंदा गंदा बोला। क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन को छेड़ा? कौन है वो? उसने ब्लैक कलर का कोट पहना है और वो ऑफिस के बाहर पार्किंग में ही खड़ा है। तू फाइल लेके ऊपर चल, मैं अभी आया। क्या तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और मैंने बिना सोचे समझे सर पे हाथ उठा दिया, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सर, मेरे भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक्चुअली उनसे ना गलतफहमी हो गई थी, जिसने मुझे छेड़ा था उसने भी ब्लैक पहना था, तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे भैया ने आप पे हाथ उठा दिया। हमसे गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर देना। वो क्या है ना, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ बुरा होते नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने आप पे हाथ उठा दिया। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। कम से कम हाथ उठाने से पहले एक बार पूछ तो लेते कि मैंने तुम्हारी बहन को छेड़ा है या नहीं छेड़ा। तुम मेरे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा। अरे तुम्हारी बहन को तो छोड़ो, मैं किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे घर वालों ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, ये नहीं सिखाया है कि किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी से बात करूं। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आके किया है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखो मैं ये तो मानता हूँ कि इनका गुस्सा जायज है, किसी की भी बहन के साथ अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो भाई को तो गुस्सा आएगा ही, पर कम से कम इंसान को ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला बंदा वही है या कोई और, उसने गलती की है या नहीं। ऐसे ही बिना सोचे समझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमसे गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आप पे हाथ उठा दिया। पर साहब उसका क्या, जिसने मेरी बहन छेड़ी उसे मैं कैसे ढूंढूंगा? हमारे यहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं उनकी फुटेज निकलवाता हूँ। तो एक काम कर, तू ऑफिस में चल, मैं भी तो उसको सबक सिखाऊं ना, जिसकी वजह से मुझे थप्पड़ लगा है। ठीक है साहब।